अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह आपके सामने, एक तो ये आपकी एवरी और ब्यूटीफुल और खूबसूरत हो जाती है। फिर उसके बाद आपको ये बर्ड देखिए माशाल्लाह प्रॉपर क्लियर बर्ड नज़र आता है, उसमें उसका हुड है, उसकी क्वालिटी है। और ये देखें। अच्छा, और एक और मेन चीज़ बता दूं, इस लाइट का बर्ड को कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही ये बर्ड के लिए लगाई जाती है। ये हमने अपने लिए लगानी है ताकि हमें बर्ड्स की क्वालिटी नज़र आ सके। बर्ड हेल्दी है, बर्ड के नाखून तक हमें नज़र आए, पाँव नज़र आए, कोई पॉक्स तो नहीं है, कोई दाना तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ये हमारे लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वेलकम एवरी फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो आज एक मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे मैंने माइक हाथ में पकड़ लिया है, क्योंकि इधर जितना भी है मैं कहता हूँ कि अच्छा माइक ले आए या जितना मर्जी ऊंचा बोल लें, ये इनकी आवाज़ आती है। तो इसलिए मैंने कहा कि यार अब मैं और मज़ीद अच्छी वॉइस करने के लिए इसको हाथ में पकड़ लूँगा, ताकि जितना करीब होगा इंशाल्लाह ताला आपको उतनी अच्छी आवाज़ आएगी और कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी एवरी में ये सारी ये वाली LED लगी हुई है। तो मुझे ना काफ़ी भाइयों के मैसेजेस आते रहते हैं, सर इनका नाम बताएं, ये कहाँ से मिलती है, हमें समझ नहीं आ रही है, हम दुकानदार को क्या बताएं, अगर मिल गई है तो हमने इसको लगाना कैसे है, कैसे लगाएं, इलेक्ट्रीशियन को बताएं या उसको बुलाते हैं तो उसको हम ऐसे कहते हैं, वो ऐसे नहीं कहता तो वो अपने तरीके से लगा जाता है। बहरहाल मैंने पूरी वेलकम एवरी में मैंने खुद ही ये सारी LED लाइट्स लगाई हैं। मैं बेसिक कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत इसके हवनों का इसका पता है, तो जिसकी वजह से मैंने लगाई है। तो मैंने कहा चले इसके ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूँ। मुझे काफ़ी भाइयों के मैसेजेस आते हैं, इसमें आपको मैं बता दूँगा कि ये कैसे लगनी है और कौन सी वाली होनी चाहिए। चलें। अच्छा, जैसे कि आप ये चीज़ें देख रहे हैं, ये सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जो इसके लिए अगर आपने खुद लगाना है तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपने LED लेनी है, ठीक है, चाइनीज़ कंपनी है, LED T5 इसका नाम है, ठीक हो गया। और ये आप देख सकते हैं पूरी लेंथ ये 4 फुट की है, और अमूमन हमारे जो केज होते हैं वो होते हैं 6 फुट के, और 4 फुट की ये ली है और 2 फुट की मैंने ये ली है इसके साथ। इसमें 1-1 फुट की भी मिल जाती है, अगर आप 4 फुट और 1-1 फुट की 2 ले लेंगे तब भी ठीक है, नहीं तो 4 फुट और 2 फुट की 1-1 LED ले लें। ये भी देख सकते हैं LED T5 इसका नाम है। चलें, अभी आपको मैं दिखाता हूँ मेन क्या है कि ये आप देख सकते हैं, ये हमने इनको आपस में ज्वाइन करना है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी वायर नहीं लगी हुई किसी भी तरफ, ये आप देख लें कोई वायर नहीं लगी हुई है, ठीक है। इसके दोनों तरफ, एक इस तरफ है, आप देख सकते हैं यहाँ से आपने इसको कनेक्ट करना है, और इसी तरह इसकी दूसरी साइड भी आप देख लें, उधर भी सेम ऐसे ही है। ये 2 फुट की हो गई है, और अब एक ये 4 फुट की है। ये चाहे उसके देख सकते थे 3 पिन सी, इसकी 2 पिन है, ठीक है, 3 वाली हो जाए 2 वाली हो जाए सेम चीज़ है। अच्छा, ये अभी आप देख सकते हैं ये 2 कनेक्टर हैं जो कि आपको इन्हीं LED लाइट के साथ ही मिलेंगे, ठीक है। 3 पिन वाला है, एक 2 पिन वाला, जिसका आप देख सकते हैं ये वाला 3 पिन वाला है, तो इसके साथ ही कनेक्टर मिलता है जो कि हमने ऐसे लगा देना इसके साथ, ठीक है। और बेसिक अब हमारे पास जो दूसरी है ये आप देख सकते हैं, ये है कि 2 पिन वाली, तो आपने कोशिश करनी है कि इसमें आप 2 पिन वाली ही ले लें, वही बेहतर रहेगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2 पिन वाली आपने इधर लगा दी, ठीक है, ये लग गई है, फिक्स होगी। और इसी तरह अब इसकी भी 2 पिन ही है, ये आपने इसके साथ इधर ज्वाइन कर देनी है, ये लेंगे, ये अब पूरी फिक्स हो गई है। इसी तरह चाहे आप 2 आगे और लगा लें, 10 फुट की लेंथ कर लें, 15 फुट की कर लें, 20 फुट की कर लें, हमें सिर्फ 6 फुट की चाहिए, ये एज इट इज़ ऐसे बन जाएगी। अच्छा, तो भाई अभी आप देख सकते हैं ये कनेक्टर है, ये 2 वायर आ रही हैं आपकी, ठीक है। इसको आपने उतार देना है, ये उतर गया, और इसको आपने थोड़ा सा, ये देख रहे हैं पीछे से ज्वाइंट है,
इनको थोड़ा सा अलग अलग कर लेना तारों को। ये देखें आराम से अलग अलग हो गई। ठीक हो गया। उसके बाद आपने जिस वायर के साथ लगाना है, ये वायर है, ठीक है, कोई भी साइड किसी भी साइड पे लगा दे, कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं, एक को मैंने इधर ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, और दूसरी तार को मैंने इधर कर दिया है, ये वाली। बस अब इसके बाद आपने इनको अच्छी तरह टेप कर देनी है। बस देखिए एक साइड पे मैंने टेप कर दिया है और इसी तरह आपने ये दूसरी साइड पे भी टेप कर देनी है। अभी ये दोनों साइड पे देख सकते हैं टेप हो गई है। इसके बाद आपने लास्ट इसको एक दफ़ा ऊपर ये टेप कर दें आप, ताकि वो जो जॉइंट है वो भी अच्छी तरह इसमें फिक्स हो जाएगा और ये तार बुरी भी नहीं लगेगी। बस यहाँ तक आपने कर देना। ये हमारी एक इजीली हमारी ये लग गई है। ठीक हो गया। ये कनेक्टर लग गया है, देख सकते हैं आप। ये बस हमने एक साइड पे ये लगाना है। ठीक है, ये लग गया कनेक्टर, आप देख सकते हैं ये लग गया एक साइड पे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने जो आगे लगानी है, इसके आगे आपको अब दोबारा कनेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कनेक्टर लिया, ये इधर से इसको लगा दिया और अगली जो ट्यूब है, ठीक है, उसको भी आपने इसके साथ ऐसे ज्वाइन करके ये फिक्स हो गया ऐसे। ठीक है, और आपको मैं दिखाता हूँ इसके ऊपर बाद में आप टेप लगा देंगे ना, ये थोड़ी सी हिलजुल होती है इसमें, ये देख रहे हैं आप। जब इसके ऊपर टेप लग जाएगी ना तो और बेस्ट हो जाएगा। मैं आपको टेप लगा के भी दिखा देख सकते हैं। ये छोटी सी है, ये शीशा टेप है। ठीक है, तकरीबन 3 से 4 इंच चौड़ी है। ये आपने अच्छी तरह इसको लगा देनी है ताकि ये यहाँ से पे फिक्स हो जाए। ज़्यादा टाइट करके लगा दें। ये जब लाइट जलेगी उसमें नज़र भी नहीं आएगी आपको। अब ये ज़रा फिक्स हो गई है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ खड़े होके। ये पूरी 6 फुट की इसकी लेंथ बन गई है। ऊपर से आपका ये कनेक्टर लग गया। कनेक्टर वाला हिस्सा हमने ऊपर रखना है, नीचे नहीं रखना। अच्छा भाइयों, अभी आप देख सकते हैं ये कनेक्टर मैंने एक साइड पे लगा दिया है। ठीक है, आपके फॉर एग्जांपल 5 केज लगे हुए हैं, तो आपने हर केज की समझे जो उसकी फ्रंट है 3 फुट का, हर 3 फुट के बाद आपने इसी तरह कनेक्टर लगाते जाना है। हर 3 फुट के बाद आपने लगाते जाना, ताकि एक ही वायर में आपके जो होंगे सारे के सारे ये कनेक्टर लग जाएंगे और सारी लाइटें लग जाएंगी। और एंड पे जाकर आपने एक तरफ उसको आगे शू लगा देंगे। बस एक ही बटन होगा, आपने ऑन किया तो सारी लाइटें जल जाएंगी, ऑफ किया तो सारी बंद हो जाएंगी। अब सेंटर में ज्वाइंट कैसे लगाना है ताकि हम तार भी ना काटें, और ये नहीं करना कि हर तार के हमने 3 फुट के बाद तार काटी जा रहे हैं, नहीं वो नहीं करना। आपने उसमें ज्वाइंट करना है, वो आपको मैं दिखाता हूँ वो ज्वाइंट कैसे करना। अच्छा जी, अभी ये मैंने मार्क किया हुआ था, ये ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने हर केज के ऊपर रख के उसका साइज़ के नेक्स्ट हमारी लाइट कहाँ पर लगनी है मैंने मार्कर के साथ उसका निशान लगा लिया। अब हमने क्या करना है कि इधर से तार ऐसे बिल्कुल कट नहीं करनी है हमने। ठीक है, अब इसका हल है कि हमने इसको थोड़ा सा आप ये करेंगे इसके साथ ही कटर के साथ, तो आपकी ये जो वायर है वो अंदर से हमें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। ज़्यादा किया तो वो तार कट सकती है। ये हमारी अब तार निकल आई है, अंदर से जो वायर हमें वो नज़र आ रही हैं। अब आप क्या करें, इसको थोड़ा सा ऐसे करके ना आप ये काट लें। अगर आप किसी इलेक्ट्रिशियन से लगाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। ये वैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ भाई मुझे कहते हैं सर अगर मैंने खुद लगानी होगी तो मैं क्या करूँ, मुझे बताएं, मुझे तस्वीरें उतार के भेजें, तो वो समझ नहीं आती है। अब ये देखें थोड़ा हो गया। अब इसको थोड़ा सा खींच रहा हूँ, जितना लंबा आपने करना है इतना इनफ है। यहाँ पे करके चाहे आप इसको काट दें, ये ले, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि एक साइड से आप इसकी लेंथ देख रहे हैं, एक वायर हमने यहाँ से काटनी है, एक यहाँ से काटनी है। अगर इन केस आपस में वो टच ना हो सके, टच हुई तो आपको पता फिर। ये देखें ये वायर निकल आई है, हमने कट नहीं की। अब इसी तरह इस साइड पे आ जाएं आप। ये देख सकते हैं अभी ये आपके सामने है,
दोनों तारें आपको नज़र आ रही हैं, कट भी नहीं हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वैसे ही ये आपके सामने कनेक्टर है, ये हमने इधर से उतार दिया और यहाँ से आपने थोड़ा सा अलहदा ज़रूर करना, नहीं तो ये आपस में वाइट टच हो सकती है। ये देखें, अब इसको अच्छी तरह आपने ऐसे रोल कर लें, इधर से इसको कर लें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या होगा। देखें, एक साइड से आपने इधर कनेक्टर लगा लिया और ये जो आप देख रहे हैं ना, दोनों ये जिधर मर्जी लग जाए, सिर्फ हमने इनको करंट और अर्थ देना होता है। वो उसका कोई इशू नहीं है कि जी ये वाली हमने रेड में ही लगानी है साइड, राइट वाली तो लेफ्ट वाली हमने उधर लगानी है। ये इधर लग गया, अब दूसरा हम इधर लगाएंगे यहाँ पे। मेरे ख्याल से मैं इलेक्ट्रिशियन का भी काम कर सकता हूँ। गाइस आप बताएं, मुझे पैड का ही काम करना चाहिए या साथ साथ इलेक्ट्रिशियन का काम स्टार्ट कर दूँ? अच्छा जी, अब ये देखें, ये अलग-अलग करने का मकसद है कि अल्लाह ना करे अगर टेप यहाँ से उतर भी जाए तो ये आपस में टच नहीं होंगी। अगर हम यहाँ पे कट किया, दूसरी तार को भी यहाँ पे कट कर देते हैं तो उनका आपस में टच होना हो सकता है, वो नुकसानदेह होगा। बस अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने ये टेप कर देनी है, बस यही मेन काम है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, यही आपका मेन काम है। और इसके बाद आपने बस जस्ट हैंग करनी है केज के साथ और मसला आपका ख़त्म। बस जी थोड़ा सा टाइम प्रदेश में गुजारा हुआ है तो वहाँ से ये चीज़ें सीखी हुई हैं कि कभी कभार कोई भी मसला पड़ सकता है, तो आपको इतना थोड़ा बहुत तो अपने घर पे पता होना चाहिए कि क्या करना है। ये देखिए अभी जॉइंट हो गया है। अब इसके बाद फाइनल आपने टेप कर देनी है। यहाँ से हमने स्टार्ट की है, ये देखें। अब ये देखें, इसको हमने सेंटर में लेके आना है, यहाँ से ये टेप करके और अब इधर से हम इस साइड से कर लेते हैं। ये जी ये देख सकते हैं आप, ये हमने स्टार्ट में लगाया था जिधर पहली ट्यूब लगेगी, उसके बाद करते करते अब ये देख सकते हैं ये हमारा दूसरा आ गया। इसी तरह तीसरा लगा लें, चौथा लगा लें, जितनी आपने ट्यूबें लगानी है तो आपने वो लगा लेनी है, तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा। चलें अब आपको मैं फिट करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, अभी आप देख सकते हैं ये अब लाइट हमने जैसे आपको बताया टेप लगा के ये पूरी 6 फुट की लेंथ बन गई है इसकी। अब हमने इसको लगाना कैसे, आप किसी भी कोई टाई क्लिप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको केज के साथ एवरी के साथ ऐसे लगा दिया है। ठीक है, मेरे पास ये वायर है, ये आप वायर देख सकते हैं, इसको ही मैंने इसके साथ इधर ही बांध देना है। बस यहाँ पे रख के मैंने इसको, ये आप देख सकते हैं, बस क्योंकि ये लोहे की जो ये तार है इसका फ़ायदा ये है कि अंदर से आपको पता लबड़ हर चीज़ काट देते हैं, इसको नहीं वो काट सकते। ये बस आपने ऐसे करके इसको अच्छी तरह टाइट कर देना है और उसके बाद आपने इसको प्लास के साथ थोड़ा सा टाइट कर दें। अच्छा जी, ये जो एक्स्ट्रा है आपने थोड़ी सी ये काट देनी है, बस इसको, ताकि हमने इधर ही रखना ताकि बर्ड्स को ना लगे। बस इस तरह आपने ट्यूब फिट कर देनी है। अच्छा जी, अभी आप देख सकते हैं ये लाइट आपके सामने है, ये पूरी लाइट हमने लगा दिया है। उसी तरह बांध के आपको नज़र आ रहा है, एक हमने यहाँ पे लगा दिया है, दूसरी वायर हमने यहाँ पे लगा दिया है, ये तीसरी लगा दी है और एक लास्ट पे हमने ये चौथी लगा दी है। और ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, एक लाइट इधर है, दूसरी लाइट, तीसरी, ऐसे करते आप पूरे लगा सकते हैं। और ऊपर देख सकते हैं आप, ये कनेक्टर लग गया है, ये ऊपर ही अब पूरी वायर चलती आ रही है, जितनी ट्यूब हैं उतने हमने कनेक्टर लगा दिए हैं इनके, ये ऊपर हमने वायर रख दिया। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप चीज़ देख सकते हैं कि कनेक्टर और वायर बिल्कुल ही केज के ऊपर है, बर्ड उस वायर को काट नहीं सकता। अक्सर लोगों ने केज के अंदर लगाई होती है, वो उसका नुकसान हो सकता है। अब ट्यूब भी हमारी केज के अंदर नहीं है, देख सकते हैं ट्यूब भी बाहर आ गई। केज के अंदर क्या चीज़ है, सिर्फ ये वायर, जिसका बर्ड कुछ नहीं कर सकता। और ये देखें, ये ट्यूब जाती जाती आपको नज़र आ रही होगी और वो कनेक्टर भी
ऊपर निकल गया दोनों के सेंटर से, और उसके बाद उसकी जो वायर है पूरी की पूरी ऊपर की ऊपर चल रही है वायर। ठीक है, इससे ना ही आपका ये मसला होगा कि यार बर्ड ने वो वायर काट दिया है, तो इससे ये है कि ना ही आपका वायर कट होने का मसला है, किसी किस्म का कोई नुकसान। अच्छा भाइयों, अभी आप देख सकते हैं कि हमारी एवरी में क्या लुक आ रही है। ठीक है, एक आधी लाइट आपको पता है अमूमन जो एवरी में होता है लगा होता है, और ये देखें आपको बर्ड वगैरह कैसे नज़र आ रहे हैं। अमूमन जब आप इस तरह की कोई वीडियो बनाते हैं ना ही बर्ड अच्छा नज़र आता है, और उसके अलावा जब आपके पास कोई कस्टमर आता है उसको आपने बर्ड दिखाना है, वो भी उसमें उसकी अच्छी क्वालिटी नज़र नहीं आती। फिर उसके बाद आपके बर्ड को कोई पॉक्स है, आइज इन्फेक्शन है, कोई भी ऐसा मसला है, अंधेरे में आपको खुद नहीं पता चलता, तो आप कैसे देखेंगे बर्ड। तो अभी मैं आपको लाइट जला के चेक करवाता हूँ। जी भाई लाइट जलाइएगा। अभी मैंने एक ही बटन के साथ ये सारी वायर को अटैच कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह आपके सामने, एक तो ये आपकी एवरी और ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत हो जाती है। फिर उसके बाद आपको ये बर्ड देखिए माशाल्लाह प्रॉपर क्लियर बर्ड नज़र आता है, उसमें उसका हुड है, उसकी क्वालिटी है, और ये देखें। अच्छा, और एक और मेन चीज़ बता दूं, इस लाइट का बर्ड को कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही ये बर्ड के लिए लगाई जाती है। ये हमने अपने लिए लगानी है ताकि हमें बर्ड की क्वालिटी नज़र आ सके, बर्ड हेल्दी है, बर्ड के नाखून तक हमें नज़र आए, पाँव नज़र आए, कोई पॉक्स तो नहीं है, कोई दाना तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ये हमारे लिए है, और जब कस्टमर आता है हम उनको दिखाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं फिर हमने लाइट बंद की है। तो ये आपने अपने लिए लगानी है और इसको 24 घंटे चलाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने बर्ड देखना है या किसी को दिखाना है तब आपने 2-4 मिनट के लिए लाइट ऑन करें, उसके बाद आप अपने पैसों की भी बचत करें। इसका मकसद ये नहीं है कि 24 घंटे चलती रहे, आम रूटीन में कमरे में 1-2 लाइट जलाई रखें। जब आपने बर्ड देखना है तब इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और जो क्वालिटी इसमें देखें, हमारा अक्सर आपने देखा होगा लोग बर्ड फॉर सेल करने के लिए एक शो केस रखा होता है, उसमें लाइट लगी होती है, तो वो उसमें एक बर्ड उसको शो केस के लिए दिखाते हैं, और इस तरह लाइट लगाने से आपकी पूरी एवरी शो केस बन जाती है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से, और उम्मीद है आप भाइयों को समझ आ जाएगी कि कौन सी लाइट कैसे लगानी है। और आप बस ये लाइट ले लें, चाहे किसी इलेक्ट्रिशियन से लगा लें, इतने लंबे चक्रों में ना पड़े। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मेरा मकसद था कि एक वीडियो बार बार नहीं बनती है, एक ही दफ़ा बनानी होती है, तो उसमें मैं तफसीलन अच्छी तरह आप लोगों को समझा दूँ। ठीक है, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, अगर आपके पास इलेक्ट्रिशियन है उससे लगवा लें, अगर आपको नहीं लगाना आता, कोई करंट वरंट ना लग जाए तो। बाकी अगर आप लगा सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप लगाएं। चलें, इसके साथ ही अपने भाई अब्दुल आपको इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।